तरफ से आए थे, माय चेयरमैन, माय CEO, मैं डिप्टी CM। अभी त्रिपुरा में एक नया चीफ मिनिस्टर आया है और एक प्रोटोकॉल होता है कि हम नए चीफ मिनिस्टर से मिले और उनको अपने EDC के बारे में बात करें। तो हमने प्रोटोकॉल के हिसाब से उनसे हमारी आज मुलाकात हुई है और हमने कहा है कि आपको पूरा EDC का एक रिव्यू करना चाहिए। अभी एक नया चीफ मिनिस्टर आया त्रिपुरा में, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे बहुत इश्यूज़ हैं, हमारे बहुत प्रॉब्लम्स हैं, उसको आप नए तरीके से देखिए और उसको एड्रेस कीजिए। पॉलिटिक्स एक जगह में है और एडमिनिस्ट्रेशन एक जगह में है। हर चीज़ को आप पॉलिटिक्स से लिंक नहीं कर सकते हैं। आपको पूरा त्रिपुरा को डेवलप करना है तो EDC को छोड़कर आप त्रिपुरा को डेवलप नहीं कर सकते। तो इसी बात पे हमारा आज मीटिंग है। क्या कहना? उनका कहना था कि वो एक रिव्यू मीटिंग करेंगे, हम उनको एक ऑफिशियल लेटर भी भेजेंगे कि एक रिव्यू हो ऑल डिपार्टमेंट्स EDC को लेकर और कहाँ में यहाँ में हमको लगता है प्रॉब्लम है, उनको लेकर ऑफिसर्स को लेकर हमारे IAS ऑफिसर भी यहाँ में है CK जमतिया, उनसे बैठकर हम लोग एक रिव्यू मीटिंग करेंगे। प्रॉब्लम्स और विलेज काउंसिल इलेक्शन भी है, कब होगा ये विलेज काउंसिल इलेक्शन, उसके बारे में हमको बैठकर एक पूरा रिव्यू करना है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आप सबका साथ सबका विकास नहीं बोल सकते जब तक EDC को आप डेवलप नहीं करें। पहले मैं आपको कैटेगोरिकली बोलना चाहता हूँ कि प्रोटोकॉल डिमांड करता है कि जब स्टेट में नया चीफ मिनिस्टर होता है तो EDC का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी जाकर एक बार उनसे बात करना चाहिए एज़ पर प्रोटोकॉल। तो क्योंकि अभी स्टेट में एक नया चीफ मिनिस्टर आया है तो हमारे CEO CK जमतिया जी जो मेरे साथ बैठे हैं IAS ऑफिसर, मेरे चेयरमैन जगदीश चंद्र वर्मा, अनिमेश, हम लोग आज आकर उनसे एक पहली बार ऑफिशियली हमने मुलाकात किया और हमने अपना पॉइंट्स को रखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे ठीक किया जाए, हमारे EDC में क्या क्या प्रॉब्लम है, उसको आप किस तरीके से समस्या का हल कर सकते हैं। हमने उनको ब्रीफ किया है और हमने उनको निमंत्रण भी दिया है कि आप एक बार EDC आकर पूरे EDC का रिव्यू कीजिए कि कहाँ में क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो ये हमारा बात हुआ है और जैसा प्रोटोकॉल डिमांड करता है कि हम भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट है और ये भी स्टेट गवर्नमेंट है, तो प्रोटोकॉल के हिसाब से एक कर्टसी विजिट, नॉट पॉलिटिकल बट कर्टसी विजिट के लिए हम गए हैं, उनसे मिलने। उसने किया था रिप्लाई में? उन्होंने वेलकम किया है। हमारा जो राजनीति है और हमारा जो आउटलुक है ज़िंदगी में, हमने कभी भी पर्सनल अटैक किसी को नहीं किया है, हमने गंदगी की राजनीति नहीं की है। हम जिस परिवार से आते हैं हम सबको सम्मान करते हैं, तो उनको सम्मान से हमने बात की। उन्होंने वेलकम किया और उन्होंने कहा कि वो जल्द से जल्द एक रिव्यू मीटिंग रखेंगे रिगार्डिंग EDC एंड स्टेट गवर्नमेंट। अभी EDC में क्या दिक्कतें हैं? अगर मैं आपको दिक्कतें के बारे में बोलूँ तो आपको 6 घंटे का इंटरव्यू देना पड़ेगा। कुछ तो एक दो लेकिन आप लोग जानते हैं कि EDC में बहुत फंडिंग का प्रॉब्लम है, EDC में नौकरी का प्रॉब्लम है। हम नौकरी अनाउंस कर सकते हैं लेकिन नौकरी का पेइंग करने के लिए सैलरी नहीं दे सकते हैं। तो ऑफिसर्स की कमी है, हमें TCS ऑफिसर्स नहीं मिल रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सब बात के लिए एक हमने कहा कि एक रिव्यू मीटिंग किया जाए। ठीक सर, आप लोगों का जो डिमांड था जो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का, इसके विषय में कुछ बातचीत हुआ है क्या? देखिए, आप लोग को एक बात समझना पड़ेगा, कुछ चीज़ स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है, कुछ चीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर सकता है। तो ये जो डिमांड है मेरा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का, वो दिल्ली से मैं बात करूँगा। स्टेट गवर्नमेंट से मैं वही बात करूँगा जो स्टेट गवर्नमेंट हमें दे सकता है। स्टेट गवर्नमेंट हमें ग्रेटर त्रिपुरा लैंड दे नहीं सकता है और डिनाई भी नहीं कर सकता है हम डिमांड करने से। ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर है, वो मैं उनसे बात करूँगा। यहाँ में आज जो मीटिंग था ये पॉलिटिकल नहीं था, ये एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए था, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए था और एक प्रोटोकॉल के हिसाब से एक नए चीफ मिनिस्टर को EDC के लीडरशिप में जाकर आज उनसे मुलाकात की। दल है जैसे कि कांग्रेस हो, CPIM हो, तृणमूल कांग्रेस हो, उन दलों के साथ आप क्या अलायंस में जाएंगे सर? मैंने ये सवाल का जवाब कम से कम 400-500 बार तो दे दिया होगा और अब मैं क्यों जवाब दूँ? मैंने अपना एक बात बोल दिया है। आप मेरा पुराना रिकॉर्ड ही ले लीजिए और उसको घुमा दीजिए और चला दीजिए। जब तक राइटिंग में कुछ नहीं आएगा मैं कुछ नहीं करूँगा किसी के साथ।
गवर्नमेंट के तरफ से आए थे, माय चेयरमैन, माय CEO, मैं डिप्टी CM। अभी त्रिपुरा में एक नया चीफ मिनिस्टर आया है और एक प्रोटोकॉल होता है कि हम नए चीफ मिनिस्टर से मिले और उनको अपने EDC के बारे में बात करें। तो हमने प्रोटोकॉल के हिसाब से उनसे हमारी आज मुलाकात हुई है और हमने कहा है कि आपको पूरा EDC का एक रिव्यू करना चाहिए। अभी एक नया चीफ मिनिस्टर आया त्रिपुरा में, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे बहुत इश्यूज़ हैं, हमारे बहुत प्रॉब्लम्स हैं, उसको आप नए तरीके से देखिए और उसको एड्रेस कीजिए। पॉलिटिक्स एक जगह में है और एडमिनिस्ट्रेशन एक जगह में है। हर चीज़ को आप पॉलिटिक्स से लिंक नहीं कर सकते हैं। आपको पूरा त्रिपुरा को डेवलप करना है तो EDC को छोड़कर आप त्रिपुरा को डेवलप नहीं कर सकते। तो इसी बात पे हमारा आज मीटिंग है। क्या कहना? उनका कहना था कि वो एक रिव्यू मीटिंग करेंगे, हम उनको एक ऑफिशियल लेटर भी भेजेंगे कि एक रिव्यू हो ऑल डिपार्टमेंट्स EDC को लेकर और कहाँ में जहाँ में हमको लगता है प्रॉब्लम है उनको लेकर, ऑफिसर्स को लेकर, हमारे IAS ऑफिसर भी यहाँ में है CK जमातिया, उनसे बैठकर हम लोग एक रिव्यू मीटिंग करेंगे। प्रॉब्लम्स और विलेज काउंसिल इलेक्शन भी है, कब होगा ये विलेज काउंसिल इलेक्शन, उसके बारे में हमको बैठकर एक पूरा रिव्यू करना है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आप सबका साथ सबका विकास नहीं बोल सकते जब तक EDC को आप डेवलप नहीं करें। पहले मैं आपको कैटेगोरिकली बोलना चाहता हूँ कि प्रोटोकॉल डिमांड करता है कि जब स्टेट में नया चीफ मिनिस्टर होता है तो EDC का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी जाकर एक बार उनसे बात करना चाहिए एज़ पर प्रोटोकॉल। तो क्योंकि अभी स्टेट में एक नया चीफ मिनिस्टर आया है तो हमारे CEO CK जमातिया जी जो मेरे साथ बैठे हैं, IAS ऑफिसर, मेरे चेयरमैन जगदीश चंद्र वर्मा, अनिमेश, हम लोग आज आकर उनसे एक पहली बार ऑफिशियली हमने मुलाकात किया और हमने अपना पॉइंट्स उनको रखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे ठीक किया जाए, हमारे EDC में क्या क्या प्रॉब्लम है, उसको आप किस तरीके से समस्या का हल कर सकते हैं। हमने उनको ब्रीफ किया है और हमने उनको निमंत्रण भी दिया है कि आप एक बार EDC आकर पूरे EDC का रिव्यू कीजिए कि कहाँ में क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो ये हमारा बात हुआ है और जैसा प्रोटोकॉल डिमांड करता है कि हम भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट है और ये भी स्टेट गवर्नमेंट है, तो प्रोटोकॉल के हिसाब से एक कर्टसी विजिट, नॉट पॉलिटिकल बट कर्टसी विजिट के लिए हम गए हैं, उनसे मिलने। उसने किया का रिप्लाई? उन्होंने वेलकम किया है। हमारा जो राजनीति है और हमारा जो आउटलुक है ज़िंदगी में, हमने कभी भी पर्सनल अटैक किसी को नहीं किया है, हमने गंदगी की राजनीति नहीं की है। हम जिस परिवार से आते हैं हम सबको सम्मान करते हैं, तो उनको सम्मान से हमने बात की। उन्होंने वेलकम किया और उन्होंने कहा कि वो जल्द से जल्द एक रिव्यू मीटिंग रखेंगे रिगार्डिंग EDC एंड स्टेट गवर्नमेंट। अभी EDC में क्या दिक्कतें हैं? अगर मैं आपको दिक्कतें के बारे में बोलूँ तो आपको 6 घंटे का इंटरव्यू देना पड़ेगा। कुछ तो एक दो लेकिन आप लोग जानते हैं कि EDC में बहुत फंडिंग का प्रॉब्लम है, EDC में नौकरी का प्रॉब्लम है। हम नौकरी अनाउंस कर सकते हैं लेकिन नौकरी का पेइंग करने के लिए सैलरी नहीं दे सकते हैं। तो ऑफिसर्स की कमी है, हमें TCS ऑफिसर्स नहीं मिल रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सब बात के लिए एक हमने कहा कि एक रिव्यू मीटिंग किया जाए। ठीक सर, आप लोगों का जो डिमांड था जो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का, इसके विषय में कुछ बातचीत हुआ है क्या? देखिए, आप लोग को एक बात समझना पड़ेगा, कुछ चीज़ स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है, कुछ चीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर सकता है। तो ये जो डिमांड है मेरा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का, वो दिल्ली से मैं बात करूँगा। स्टेट गवर्नमेंट से मैं वही बात करूँगा जो स्टेट गवर्नमेंट हमें दे सकता है। स्टेट गवर्नमेंट हमें ग्रेटर त्रिपुरा लैंड दे नहीं सकता है और डिनाई भी नहीं कर सकता है हम डिमांड करने से। ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर है, वो मैं उनसे बात करूँगा। यहाँ में आज जो मीटिंग था ये पॉलिटिकल नहीं था, ये एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए था, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए था और एक प्रोटोकॉल के हिसाब से एक नए चीफ मिनिस्टर को EDC के लीडरशिप में जाकर आज उनसे मुलाकात। दल है जैसे कि कांग्रेस हो, CPIM हो, तृणमूल कांग्रेस हो, उन दलों के साथ आप क्या अलायंस में जाएंगे सर? मैंने ये सवाल का जवाब कम से कम 400-500 बार तो दे दिया होगा और अब मैं क्यों जवाब दूँ? मैंने अपना एक बात बोल दिया है। आप मेरा पुराना रिकॉर्ड ही ले लीजिए और उसको घुमा दीजिए और चला दीजिए। जब तक राइटिंग में कुछ नहीं आएगा मैं कुछ नहीं करूँगा किसी के साथ।
तरफ से आए थे। माय चेयरमैन, माय CEO, मैं डिप्टी CM। अभी त्रिपुरा में एक नया चीफ मिनिस्टर आया है और एक प्रोटोकॉल होता है कि हम नए चीफ मिनिस्टर से मिलें और उनको अपने EDC के बारे में बात करें। तो हमने प्रोटोकॉल के हिसाब से उनसे हमारी आज मुलाकात हुई है और हमने कहा है कि आपको पूरा EDC का एक रिव्यू करना चाहिए। अभी एक नया चीफ मिनिस्टर आया त्रिपुरा में, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे बहुत इश्यूज़ हैं, हमारे बहुत प्रॉब्लम्स हैं, उसको आप नए तरीके से देखिए और उसको एड्रेस कीजिए। पॉलिटिक्स एक जगह में है और एडमिनिस्ट्रेशन एक जगह में है। हर चीज़ को आप पॉलिटिक्स से लिंक नहीं कर सकते हैं। आपको पूरा त्रिपुरा को डेवलप करना है तो EDC को छोड़कर आप त्रिपुरा को डेवलप नहीं कर सकते। तो इसी बात पे हमारा आज मीटिंग। क्या कहना? उनका कहना था कि वो एक रिव्यू मीटिंग करेंगे। हम उनको एक ऑफिशियल लेटर भी भेजेंगे कि एक रिव्यू हो ऑल डिपार्टमेंट्स EDC को लेकर और कहाँ में जहाँ में हमको लगता है प्रॉब्लम है उनको लेकर, ऑफिसर्स को लेकर। हमारे IAS ऑफिसर भी यहाँ में है CK जमातिया, उनसे बैठकर हम लोग एक रिव्यू मीटिंग करेंगे। प्रॉब्लम्स और विलेज काउंसिल इलेक्शन भी है, कब होगा ये विलेज काउंसिल इलेक्शन, उसके बारे में हमको बैठकर एक पूरा रिव्यू करना है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आप सबका साथ सबका विकास नहीं बोल सकते जब तक EDC को आप डेवलप नहीं करें। पहले मैं आपको कैटेगोरिकली बोलना चाहता हूँ कि प्रोटोकॉल डिमांड करता है कि जब स्टेट में नया चीफ मिनिस्टर होता है तो EDC का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी जाकर एक बार उनसे बात करना चाहिए एज पर प्रोटोकॉल। तो क्योंकि अभी स्टेट में एक नया चीफ मिनिस्टर आया है तो हमारे CEO CK जमातिया जी जो मेरे साथ बैठे हैं, IAS ऑफिसर, मेरे चेयरमैन जगदीश चंद्र देवर्मा, अनिमेश, हम लोग आज आकर उनसे एक पहली बार ऑफिशियली हमने मुलाकात किया और हमने अपना पॉइंट्स को रखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे ठीक किया जाए, हमारे EDC में क्या क्या प्रॉब्लम है, उसको आप किस तरीके से समस्या का हल कर सकते हैं। हमने उनको ब्रीफ किया है और हमने उनको निमंत्रण भी दिया है कि आप एक बार EDC आकर पूरे EDC का रिव्यू कीजिए कि कहाँ में क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो ये हमारा बात हुआ है और जैसा प्रोटोकॉल डिमांड करता है कि हम भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट है और ये भी स्टेट गवर्नमेंट है, तो प्रोटोकॉल के हिसाब से एक कर्टसी विजिट, नॉट पॉलिटिकल बट कर्टसी विजिट के लिए हम गए हैं, उनसे मिलने। उसने किया का रिप्लाई में? उन्होंने वेलकम किया है। हमारा जो राजनीति है और हमारा जो आउटलुक है ज़िंदगी में, हमने कभी भी पर्सनल अटैक किसी को नहीं किया है, हमने गंदगी की राजनीति नहीं की है। हम जिस परिवार से आते हैं हम सबको सम्मान करते हैं, तो उनको सम्मान से हमने बात किया। उन्होंने वेलकम किया और उन्होंने कहा कि वो जल्द से जल्द एक रिव्यू मीटिंग रखेंगे रिगार्डिंग EDC एंड स्टेट गवर्नमेंट। अभी EDC में क्या दिक्कतें हैं? अगर मैं आपको दिक्कतें के बारे में बोलूँ तो आपको 6 घंटे का इंटरव्यू लेना पड़ेगा। कुछ तो एक दो बता लेकिन दीजिए। आप लोग जानते हैं कि EDC में बहुत फंडिंग का प्रॉब्लम है, EDC में नौकरी का प्रॉब्लम है। हम नौकरी अनाउंस कर सकते हैं लेकिन नौकरी का पेइंग करने के लिए सैलरी नहीं दे सकते हैं। तो ऑफिसर्स की कमी है, हमें TCS ऑफिसर्स नहीं मिल रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सब बात के लिए हमने कहा है कि एक रिव्यू मीटिंग किया जाए। ठीक सर, आप लोगों का जो डिमांड था जो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का, इसके विषय में कुछ बातचीत हुआ है क्या? देखिए, आप लोग को एक बात समझना पड़ेगा, कुछ चीज़ स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है, कुछ चीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर सकता है। तो ये जो डिमांड है मेरा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का, वो दिल्ली से मैं बात करूँगा। स्टेट गवर्नमेंट से मैं वही बात करूँगा जो स्टेट गवर्नमेंट हमें दे सकता है। स्टेट गवर्नमेंट हमें ग्रेटर त्रिपुरा लैंड दे नहीं सकता है और डिनाई भी नहीं कर सकता है हम डिमांड करने से। ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर है, वो मैं उनसे बात करूँगा। यहाँ में आज जो मीटिंग था ये पॉलिटिकल नहीं था, ये एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए था, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए था और एक प्रोटोकॉल के हिसाब से एक नए चीफ मिनिस्टर को EDC के लीडरशिप में जाकर आज उनसे मुलाकात की। दल है जैसे कि कांग्रेस हो, CPIM हो, तृणमूल कांग्रेस हो, उन दलों के साथ आप क्या अलायंस में जाएंगे सर? मैंने ये सवाल का जवाब कम से कम 400-500 बार तो दे दिया होगा और अब मैं क्यों जवाब दूँ? मैंने अपना एक बात बोल दिया है। आप मेरा पुराना रिकॉर्ड ही ले लीजिए और उसको घुमा दीजिए और चला दीजिए। जब तक राइटिंग में कुछ नहीं आएगा मैं कुछ नहीं करूँगा किसी के साथ।
गवर्नमेंट के तरफ से आए थे। माय चेयरमैन, माय सीईओ, मैं डिप्टी सीएम। अभी त्रिपुरा में एक नया चीफ मिनिस्टर आया है और एक प्रोटोकॉल होता है कि हम नए चीफ मिनिस्टर से मिलें और उनको अपने ईडीसी के बारे में बात करें। तो हमने प्रोटोकॉल के हिसाब से उनसे हमारी आज मुलाकात हुई है और हमने कहा है कि आपको पूरा ईडीसी का एक रिव्यू करना चाहिए। अभी एक नया चीफ मिनिस्टर आया त्रिपुरा में, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे बहुत इश्यूज़ हैं, हमारे बहुत प्रॉब्लम्स हैं, उसको आप नए तरीके से देखिए और उसको एड्रेस कीजिए। पॉलिटिक्स एक जगह में है और एडमिनिस्ट्रेशन एक जगह में है। हर चीज़ को आप पॉलिटिक्स से लिंक नहीं कर सकते हैं। आपको पूरा त्रिपुरा को डेवलप करना है तो ईडीसी को छोड़कर आप त्रिपुरा को डेवलप नहीं कर सकते। तो इसी बात पे हमारा आज मीटिंग है। उनका क्या कहना है? उनका कहना था कि वो एक रिव्यू मीटिंग करेंगे। हम उनको एक ऑफिशियल लेटर भी भेजेंगे कि एक रिव्यू हो ऑल डिपार्टमेंट्स ईडीसी को लेकर और कहाँ में जहाँ में हमको लगता है प्रॉब्लम है उनको लेकर, ऑफिसर्स को लेकर। हमारे आईएएस ऑफिसर भी यहाँ में है सीके जमतिया, उनसे बैठकर हम लोग एक रिव्यू मीटिंग करेंगे। प्रॉब्लम्स और विलेज काउंसिल इलेक्शन भी है, कब होगा ये विलेज काउंसिल इलेक्शन, उसके बारे भी हमको बैठकर एक पूरा रिव्यू करना है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आप सबका साथ सबका विकास नहीं बोल सकते जब तक ईडीसी को आप डेवलप नहीं करें। पहले मैं आपको कैटेगोरिकली बोलना चाहता हूँ कि प्रोटोकॉल डिमांड करता है कि जब स्टेट में नया चीफ मिनिस्टर होता है तो एडीसी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी जाकर एक बार उनसे बात करना चाहिए एज़ पर प्रोटोकॉल। तो क्योंकि अभी स्टेट में एक नया चीफ मिनिस्टर आया है तो हमारे सीईओ सीके जमतिया जी जो मेरे साथ बैठे हैं, आईएएस ऑफिसर, मेरे चेयरमैन जगदीश चंद्र देवर्मा, अनिमेश, हम लोग आज आकर उनसे एक पहली बार ऑफिशियली हमने मुलाकात किया और हमने अपना पॉइंट्स को रखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे ठीक किया जाए, हमारे एडीसी में क्या क्या प्रॉब्लम है, उसको आप किस तरीके से समस्या का हल कर सकते हैं। हमने उनको ब्रीफ किया है और हमने उनको निमंत्रण भी दिया है कि आप एक बार ईडीसी आकर पूरे ईडीसी का रिव्यू कीजिए कि कहाँ में क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो ये हमारा बात हुआ है और जैसा प्रोटोकॉल डिमांड करता है कि हम भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट है और ये भी स्टेट गवर्नमेंट है, तो प्रोटोकॉल के हिसाब से एक कर्टसी विजिट, नॉट पॉलिटिकल बट कर्टसी विजिट के लिए हम गए हैं उनसे मिलने। उसने किया का रिप्लाई में? उन्होंने वेलकम किया है। हमारा जो राजनीति है और हमारा जो आउटलुक है ज़िंदगी में, हमने कभी भी पर्सनल अटैक किसी को नहीं किया है, हमने गंदगी की राजनीति नहीं की है। हम जिस परिवार से आते हैं हम सबको सम्मान करते हैं, तो उनको सम्मान से हमने बात की। उन्होंने वेलकम किया और उन्होंने कहा कि वो जल्द से जल्द एक रिव्यू मीटिंग रखेंगे रिगार्डिंग ईडीसी एंड स्टेट गवर्नमेंट। अभी एडीसी में क्या क्या दिक्कतें हैं? अगर मैं आपको दिक्कतें के बारे में बोलूँ तो आपको 6 घंटे का इंटरव्यू लेना पड़ेगा। कुछ तो एक दो बता लेकिन दीजिए। आप लोग जानते हैं कि ईडीसी में बहुत फंडिंग का प्रॉब्लम है, ईडीसी में नौकरी का प्रॉब्लम है। हम नौकरी अनाउंस कर सकते हैं लेकिन नौकरी का पेइंग करने के लिए सैलरी नहीं दे सकते हैं। तो ऑफिसर्स की कमी है, हमें टीसीएस ऑफिसर्स नहीं मिल रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सब बात के लिए हमने कहा है कि एक रिव्यू मीटिंग किया जाए। ठीक सर, आप लोगों का जो डिमांड था जो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का, इसके विषय में कुछ बातचीत हुआ है क्या? देखिए, आप लोग को एक बात समझना पड़ेगा, कुछ चीज़ स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है, कुछ चीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर सकता है। तो ये जो डिमांड है मेरा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का, वो दिल्ली से मैं बात करूँगा। स्टेट गवर्नमेंट से मैं वही बात करूँगा जो स्टेट गवर्नमेंट हमें दे सकता है। स्टेट गवर्नमेंट हमें ग्रेटर त्रिपुरा लैंड दे नहीं सकता है और डिनाई भी नहीं कर सकता है हम डिमांड करने से। ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर है, वो मैं उनसे बात करूँगा। यहाँ में आज जो मीटिंग था ये पॉलिटिकल नहीं था, ये एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए था, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए था और एक प्रोटोकॉल के हिसाब से एक नए चीफ मिनिस्टर को ईडीसी के लीडरशिप में जाकर आज उनसे मुलाकात की। दल है जैसे कि कांग्रेस हो, सीपीआईएम हो, तृणमूल कांग्रेस हो, उन दलों के साथ आप क्या अलायंस में जाएंगे सर? मैंने ये सवाल का जवाब कम से कम 400-500 बार तो दे दिया होगा और अब मैं क्यों जवाब दूँ? मैंने अपना एक बात बोल दिया है। आप मेरा पुराना रिकॉर्ड ही ले लीजिए और उसको घुमा दीजिए और चला दीजिए। जब तक राइटिंग में कुछ नहीं आएगा मैं कुछ नहीं करूँगा किसी के साथ।
गवर्नमेंट के तरफ से आए थे। माय चेयरमैन, माय सीईओ, मैं डिप्टी सीएम। अभी त्रिपुरा में एक नया चीफ मिनिस्टर आया है और एक प्रोटोकॉल होता है कि हम नए चीफ मिनिस्टर से मिले और उनको अपने ईडीसी के बारे में बात करें। तो हमने प्रोटोकॉल के हिसाब से उनसे हमारी आज मुलाकात हुई है और हमने कहा है कि आपको पूरा ईडीसी का एक रिव्यू करना चाहिए। अभी एक नया चीफ मिनिस्टर आया त्रिपुरा में, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे बहुत इश्यूज़ हैं, हमारे बहुत प्रॉब्लम्स हैं, उसको आप नए तरीके से देखिए और उसको एड्रेस कीजिए। पॉलिटिक्स एक जगह में है और एडमिनिस्ट्रेशन एक जगह में है। हर चीज़ को आप पॉलिटिक्स से लिंक नहीं कर सकते हैं। आपको पूरा त्रिपुरा को डेवलप करना है तो ईडीसी को छोड़कर आप त्रिपुरा को डेवलप नहीं कर सकते। तो इसी बात पे हमारा आज मीटिंग। उन क्या क्या कहा? उनका कहना था कि वो एक रिव्यू मीटिंग करेंगे। हम उनको एक ऑफिशियल लेटर भी भेजेंगे कि एक रिव्यू हो ऑल डिपार्टमेंट्स ईडीसी को लेकर और कहाँ में जहाँ में हमको लगता है प्रॉब्लम है उनको लेकर, ऑफिसर्स को लेकर। हमारे आईएएस ऑफिसर भी यहाँ में है सीके जमतिया, उनसे बैठकर हम लोग एक रिव्यू मीटिंग करेंगे। प्रॉब्लम्स और विलेज काउंसिल इलेक्शन भी है, कब होगा ये विलेज काउंसिल इलेक्शन, उसके बारे में हमको बैठकर एक पूरा रिव्यू करना है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आप सबका साथ सबका विकास नहीं बोल सकते जब तक ईडीसी को आप डेवलप नहीं करें। पहले मैं आपको कैटेगोरिकली बोलना चाहता हूँ कि प्रोटोकॉल डिमांड करता है कि जब स्टेट में नया चीफ मिनिस्टर होता है तो एडीसी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी जाकर एक बार उनसे बात करना चाहिए एज़ पर प्रोटोकॉल। तो क्योंकि अभी स्टेट में एक नया चीफ मिनिस्टर आया है तो हमारे सीईओ सीके जमतिया जी जो मेरे साथ बैठे हैं, आईएएस ऑफिसर, मेरे चेयरमैन जगदीश चंद्र वर्मा, अनिमेश, हम लोग आज आकर उनसे एक पहली बार ऑफिशियली हमने मुलाकात किया और हमने अपना पॉइंट्स को रखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे ठीक किया जाए, हमारे एडीसी में क्या क्या प्रॉब्लम है, उसको आप किस तरीके से समस्या का हल कर सकते हैं। हमने उनको ब्रीफ किया है और हमने उनको निमंत्रण भी दिया है कि आप एक बार ईडीसी आकर पूरे ईडीसी का रिव्यू कीजिए कि कहाँ में क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो ये हमारा बात हुआ है और जैसा प्रोटोकॉल डिमांड करता है कि हम भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट है और ये भी स्टेट गवर्नमेंट है, तो प्रोटोकॉल के हिसाब से एक कर्टसी विजिट, नॉट पॉलिटिकल बट कर्टसी विजिट के लिए हम गए हैं उनसे मिलने। उसने किया का रिप्लाई? उन्होंने वेलकम किया है। हमारा जो राजनीति है और हमारा जो आउटलुक है ज़िंदगी में, हमने कभी भी पर्सनल अटैक किसी को नहीं किया है, हमने गंदगी की राजनीति नहीं की है। हम जिस परिवार से आते हैं हम सबको सम्मान करते हैं, तो उनको सम्मान से हमने बात किया। उन्होंने वेलकम किया और उन्होंने कहा कि वो जल्द से जल्द एक रिव्यू मीटिंग रखेंगे रिगार्डिंग ईडीसी एंड स्टेट गवर्नमेंट। अभी एडीसी में क्या दिक्कतें हैं? अगर मैं आपको दिक्कतें के बारे में बोलूँ तो आपको 6 घंटे का इंटरव्यू देना पड़ेगा। कुछ तो एक दो लेकिन आप लोग जानते हैं कि ईडीसी में बहुत फंडिंग का प्रॉब्लम है, ईडीसी में नौकरी का प्रॉब्लम है। हम नौकरी अनाउंस कर सकते हैं लेकिन नौकरी का पेइंग करने के लिए सैलरी नहीं दे सकते हैं। तो ऑफिसर्स की कमी है, हमें टीसीएस ऑफिसर्स नहीं मिल रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सब बात के लिए हमने कहा कि एक रिव्यू मीटिंग किया जाए। ठीक सर, आप लोगों का जो डिमांड था जो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का, इसके विषय में कुछ बातचीत हुआ है क्या? देखिए, आप लोग को एक बात समझना पड़ेगा, कुछ चीज़ स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है, कुछ चीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर सकता है। तो ये जो डिमांड है मेरा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का, वो दिल्ली से मैं बात करूँगा। स्टेट गवर्नमेंट से मैं वही बात करूँगा जो स्टेट गवर्नमेंट हमें दे सकता है। स्टेट गवर्नमेंट हमें ग्रेटर त्रिपुरा लैंड दे नहीं सकता है और डिनाई भी नहीं कर सकता है हम डिमांड करने से। ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर है, वो मैं उनसे बात करूँगा। यहाँ में आज जो मीटिंग था ये पॉलिटिकल नहीं था, ये एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए था, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए था और एक प्रोटोकॉल के हिसाब से एक नए चीफ मिनिस्टर को ईडीसी के लीडरशिप में जाकर आज उनसे मुलाकात की। दल है जैसे कि कांग्रेस हो, सीपीआईएम हो, तृणमूल कांग्रेस हो, उन दलों के साथ आप क्या अलायंस में जाएंगे सर? मैंने ये सवाल का जवाब कम से कम 400-500 बार तो दे दिया होगा और अब मैं क्यों जवाब दूँ? मैंने अपना एक बात बोल दिया है। आप मेरा पुराना रिकॉर्ड ही ले लीजिए और उसको घुमा दीजिए और चला दीजिए। जब तक राइटिंग में कुछ नहीं आएगा मैं कुछ नहीं करूँगा किसी के साथ।
चेयरमैन, मैं CEO, मैं डिप्टी CM। अभी त्रिपुरा में एक नया चीफ मिनिस्टर आया है और एक प्रोटोकॉल होता है कि हम नए चीफ मिनिस्टर से मिलें और उनको अपने EDC के बारे में बात करें। तो हमने प्रोटोकॉल के हिसाब से उनसे हमारी आज मुलाकात हुई है और हमने कहा है कि आपको पूरा EDC का एक रिव्यू करना चाहिए। अभी एक नया चीफ मिनिस्टर आया त्रिपुरा में, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे बहुत इश्यूज़ हैं, हमारे बहुत प्रॉब्लम्स हैं, उसको आप नए तरीके से देखिए और उसको एड्रेस कीजिए। पॉलिटिक्स एक जगह में है और एडमिनिस्ट्रेशन एक जगह में है। हर चीज़ को आप पॉलिटिक्स से लिंक नहीं कर सकते हैं। आपको पूरा त्रिपुरा को डेवलप करना है तो EDC को छोड़कर आप त्रिपुरा को डेवलप नहीं कर सकते। तो इसी बात पे हमारा आज मीटिंग। उन क्या कहना? उनका कहना था कि वो एक रिव्यू मीटिंग करेंगे। हम उनको एक ऑफिशियल लेटर भी भेजेंगे कि एक रिव्यू हो ऑल डिपार्टमेंट्स EDC को लेकर और कहाँ में जहाँ में हमको लगता है प्रॉब्लम है उनको लेकर, ऑफिसर्स को लेकर। हमारे IAS ऑफिसर भी यहाँ में है CK जमतिया, उनसे बैठकर हम लोग एक रिव्यू मीटिंग करेंगे। प्रॉब्लम्स और विलेज काउंसिल इलेक्शन भी है, कब होगा ये विलेज काउंसिल इलेक्शन, उसके बारे भी हमको बैठकर एक पूरा रिव्यू करना है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आप सबका साथ सबका विकास नहीं बोल सकते जब तक EDC को आप डेवलप नहीं करें। पहले मैं आपको कैटेगोरिकली बोलना चाहता हूँ कि प्रोटोकॉल डिमांड करता है कि जब स्टेट में नया चीफ मिनिस्टर होता है तो EDC का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी जाकर एक बार उनसे बात करना चाहिए एज पर प्रोटोकॉल। तो क्योंकि अभी स्टेट में एक नया चीफ मिनिस्टर आया है तो हमारे CEO CK जमतिया जी जो मेरे साथ बैठे हैं, IAS ऑफिसर, मेरे चेयरमैन जगदीश चंद्र देवर्मा, अनिमेश, हम लोग आज आकर उनसे एक पहली बार ऑफिशियली हमने मुलाकात किया और हमने अपना पॉइंट्स को रखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे ठीक किया जाए, हमारे EDC में क्या क्या प्रॉब्लम है, उसको आप किस तरीके से समस्या का हल कर सकते हैं। हमने उनको ब्रीफ किया है और हमने उनको निमंत्रण भी दिया है कि आप एक बार EDC आकर पूरे EDC का रिव्यू कीजिए कि कहाँ में क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो ये हमारा बात हुआ है और जैसा प्रोटोकॉल डिमांड करता है कि हम भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट है और ये भी स्टेट गवर्नमेंट है, तो प्रोटोकॉल के हिसाब से एक कर्टसी विजिट, नॉट पॉलिटिकल बट कर्टसी विजिट के लिए हम गए हैं उनसे मिलने। उसने किया का रिप्लाई में? उन्होंने वेलकम किया है। हमारा जो राजनीति है और हमारा जो आउटलुक है ज़िंदगी में, हमने कभी भी पर्सनल अटैक किसी को नहीं किया है, हमने गंदगी की राजनीति नहीं की है। हम जिस परिवार से आते हैं हम सबको सम्मान करते हैं, तो उनको सम्मान से हमने बात किया। उन्होंने वेलकम किया और उन्होंने कहा कि वो जल्द से जल्द एक रिव्यू मीटिंग रखेंगे रिगार्डिंग EDC एंड स्टेट गवर्नमेंट। अभी EDC में क्या दिक्कतें हैं? अगर मैं आपको दिक्कतें के बारे में बोलूँ तो आपको 6 घंटे का इंटरव्यू देना पड़ेगा। कुछ तो एक दो बता लेकिन दीजिए। आप लोग जानते हैं कि EDC में बहुत फंडिंग का प्रॉब्लम है, EDC में नौकरी का प्रॉब्लम है। हम नौकरी अनाउंस कर सकते हैं लेकिन नौकरी का पेइंग करने के लिए सैलरी नहीं दे सकते हैं। तो ऑफिसर्स की कमी है, हमें TCS ऑफिसर्स नहीं मिल रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सब बात के लिए हमने कहा है कि एक रिव्यू मीटिंग किया जाए। ठीक सर, आप लोगों का जो डिमांड था जो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का, इसके विषय में कुछ बातचीत हुआ है क्या? देखिए, आप लोग को एक बात समझना पड़ेगा, कुछ चीज़ स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है, कुछ चीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर सकता है। तो ये जो डिमांड है मेरा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का, वो दिल्ली से मैं बात करूँगा। स्टेट गवर्नमेंट से मैं वही बात करूँगा जो स्टेट गवर्नमेंट हमें दे सकता है। स्टेट गवर्नमेंट हमें ग्रेटर त्रिपुरा लैंड दे नहीं सकता है और डिनाई भी नहीं कर सकता है हम डिमांड करने से। ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर है, वो मैं उनसे बात करूँगा। यहाँ में आज जो मीटिंग था ये पॉलिटिकल नहीं था, ये एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए था, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए था और एक प्रोटोकॉल के हिसाब से एक नए चीफ मिनिस्टर को EDC के लीडरशिप में जाकर आज उनसे मुलाकात की। दल है जैसे कि कांग्रेस हो, CPIM हो, तृणमूल कांग्रेस हो, उन दलों के साथ आप क्या अलायंस में जाएंगे सर? मैंने ये सवाल का जवाब कम से कम 400-500 बार तो दे दिया होगा और अब मैं क्यों जवाब दूँ? मैंने अपना एक बात बोल दिया है। आप मेरा पुराना रिकॉर्ड ही ले लीजिए और उसको घुमा दीजिए और चला दीजिए। जब तक राइटिंग में कुछ नहीं आएगा मैं कुछ नहीं करूँगा किसी के साथ।
तरफ से आए थे, माय चेयरमैन, माय CEO, मैं डिप्टी CM। अभी त्रिपुरा में एक नया चीफ मिनिस्टर आया है और एक प्रोटोकॉल होता है कि हम नए चीफ मिनिस्टर से मिले और उनको अपने EDC के बारे में बात करें। तो हमने प्रोटोकॉल के हिसाब से उनसे हमारी आज मुलाकात हुई है और हमने कहा है कि आपको पूरा EDC का एक रिव्यू करना चाहिए। अभी एक नया चीफ मिनिस्टर आया त्रिपुरा में, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे बहुत इश्यूज़ हैं, हमारे बहुत प्रॉब्लम्स हैं, उसको आप नए तरीके से देखिए और उसको एड्रेस कीजिए। पॉलिटिक्स एक जगह में है और एडमिनिस्ट्रेशन एक जगह में है। हर चीज़ को आप पॉलिटिक्स से लिंक नहीं कर सकते हैं। आपको पूरा त्रिपुरा को डेवलप करना है तो EDC को छोड़कर आप त्रिपुरा को डेवलप नहीं कर सकते। तो इसी बात पे हमारा आज मीटिंग है। उन क्या कहना? उनका कहना था कि वो एक रिव्यू मीटिंग करेंगे, हम उनको एक ऑफिशियल लेटर भी भेजेंगे कि एक रिव्यू हो ऑल डिपार्टमेंट्स EDC को लेकर और कहाँ में जहाँ में हमको लगता है प्रॉब्लम है उनको लेकर, ऑफिसर्स को लेकर। हमारे IAS ऑफिसर भी यहाँ में है CK जमातिया, उनसे बैठकर हम लोग एक रिव्यू मीटिंग करेंगे। प्रॉब्लम्स और विलेज काउंसिल इलेक्शन भी है, कब होगा ये विलेज काउंसिल इलेक्शन, उसके बारे में हमको बैठकर एक पूरा रिव्यू करना है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आप सबका साथ सबका विकास नहीं बोल सकते जब तक EDC को आप डेवलप नहीं करें। पहले मैं आपको कैटेगोरिकली बोलना चाहता हूँ कि प्रोटोकॉल डिमांड करता है कि जब स्टेट में नया चीफ मिनिस्टर होता है तो EDC का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी जाकर एक बार उनसे बात करना चाहिए एज़ पर प्रोटोकॉल। तो क्योंकि अभी स्टेट में एक नया चीफ मिनिस्टर आया है तो हमारे CEO CK जमातिया जी जो मेरे साथ बैठे हैं, IAS ऑफिसर, मेरे चेयरमैन जगदीश चंद्र देवर्मा, अनिमेश, हम लोग आज आकर उनसे एक पहली बार ऑफिशियली हमने मुलाकात किया और हमने अपना पॉइंट्स उनको रखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे ठीक किया जाए, हमारे EDC में क्या क्या प्रॉब्लम है, उसको आप किस तरीके से समस्या का हल कर सकते हैं। हमने उनको ब्रीफ किया है और हमने उनको निमंत्रण भी दिया है कि आप एक बार EDC आकर पूरे EDC का रिव्यू कीजिए कि कहाँ में क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो ये हमारा बात हुआ है और जैसा प्रोटोकॉल डिमांड करता है कि हम भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट है और ये भी स्टेट गवर्नमेंट है, तो प्रोटोकॉल के हिसाब से एक कर्टसी विजिट, नॉट पॉलिटिकल बट कर्टसी विजिट के लिए हम गए हैं, उनसे मिलने। उसने किया का रिप्लाई में? उन्होंने वेलकम किया है। हमारा जो राजनीति है और हमारा जो आउटलुक है ज़िंदगी में, हमने कभी भी पर्सनल अटैक किसी को नहीं किया है, हमने गंदगी की राजनीति नहीं की है। हम जिस परिवार से आते हैं हम सबको सम्मान करते हैं, तो उनको सम्मान से हमने बात की। उन्होंने वेलकम किया और उन्होंने कहा कि वो जल्द से जल्द एक रिव्यू मीटिंग रखेंगे रिगार्डिंग EDC एंड स्टेट गवर्नमेंट। अभी EDC में क्या दिक्कतें हैं? अगर मैं आपको दिक्कतें के बारे में बोलूँ तो आपको 6 घंटे का इंटरव्यू देना पड़ेगा। कुछ तो एक दो लेकिन आप लोग जानते हैं कि EDC में बहुत फंडिंग का प्रॉब्लम है, EDC में नौकरी का प्रॉब्लम है। हम नौकरी अनाउंस कर सकते हैं लेकिन नौकरी का पेइंग करने के लिए सैलरी नहीं दे सकते हैं। तो ऑफिसर्स की कमी है, हमें TCS ऑफिसर्स नहीं मिल रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सब बात के लिए हमने कहा कि एक रिव्यू मीटिंग किया जाए। ठीक सर, आप लोगों का जो डिमांड था जो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का, इसके विषय में कुछ बातचीत हुआ है क्या? देखिए, आप लोग को एक बात समझना पड़ेगा, कुछ चीज़ स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है, कुछ चीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर सकता है। तो ये जो डिमांड है मेरा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का, वो दिल्ली से मैं बात करूँगा। स्टेट गवर्नमेंट से मैं वही बात करूँगा जो स्टेट गवर्नमेंट हमें दे सकता है। स्टेट गवर्नमेंट हमें ग्रेटर त्रिपुरा लैंड दे नहीं सकता है और डिनाई भी नहीं कर सकता है हम डिमांड करने से। ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर है, वो मैं उनसे बात करूँगा। यहाँ में आज जो मीटिंग था ये पॉलिटिकल नहीं था, ये एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए था, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए था और एक प्रोटोकॉल के हिसाब से एक नए चीफ मिनिस्टर को EDC के लीडरशिप में जाकर आज उनसे मुलाकात की। दल है जैसे कि कांग्रेस हो, CPIM हो, तृणमूल कांग्रेस हो, उन दलों के साथ आप क्या अलायंस में जाएंगे सर? मैंने ये सवाल का जवाब कम से कम 400-500 बार तो दे दिया होगा और अब मैं क्यों जवाब दूँ? मैंने अपना एक बात बोल दिया है। आप मेरा पुराना रिकॉर्ड ही ले लीजिए और उसको घुमा दीजिए और चला दीजिए। जब तक राइटिंग में कुछ नहीं आएगा मैं कुछ नहीं करूँगा किसी के साथ।